आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। ए और सी एक फर्म में पार्टनर से, बी नया आता है और ए और सी समान साझेदार हैं, मतलब इक्वल पार्टनर से, और सी फर्म में नया आता है। आपको बोला है फर्नीचर का मूल्य 250 दिखाना है। आपको बैलेंस शीट दी है क्वेश्चन में। फर्नीचर पहले कितने का था? 400 का था। अब कितना दिखाना है? अब आपको बोला है कि फर्नीचर की कीमत कितनी दिखानी है? 250 दिखानी है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फर्नीचर को 150 से कम करना है। फर्नीचर पर 150 का डेप्रिसिएशन लग रहा है और नुकसान हो रहा है, जो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। उसी प्रकार से डेटर को 300 रुपीज़ से कम दिखाना है। इन्वेस्टमेंट को 600 रुपये का शो करना है, जबकि मुझे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, तो मतलब हमारी इनकम हो जाएगी। नया पार्टनर 4000 रुपये पूंजी के, जो नया पार्टनर आ रहा है बी, वो 4000 रुपीज़ कैपिटल के और 3000 रुपीज़ गुडविल के लेकर आएगा। आपको रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए, सबसे पहले फर्नीचर को 150 से कम करना है, अभी हमने बात की। डेटर को 300 से कम करना है, अभी हमने बात की। इन्वेस्टमेंट को 600 से बढ़ाना है, अभी हमने बात की। फायदा है तो क्रेडिट किया, नुकसान है तो डेबिट किया। बैलेंस निकाला, 600 में से इन दोनों को लेस किया तो 150 बैलेंस आ गया, जो ए और सी में बराबर बराबर बांट दिया। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ए और बी की कैपिटल आपको दे रखी है 6000 और 4000, बैलेंस शीट में दे रखी है। देखिए 6000 और 4000 वो लिख दी। नया पार्टनर 4000 रुपीज़ लेकर आ रहा है, वो लिख दिया हमने। गुडविल के दोनों पार्टनर से 1500 लिख दिए। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर गुडविल के कितने ला रहा है? 3000 ला रहा है और कैश में लेकर आ रहा है, तो हम दोनों पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट देंगे। और 4000 रुपीज़ कैपिटल के ला रहा है, तो बाय कैश कर कैपिटल 4000 लिख देंगे उसके उसमें। फिर रिवोल्यूशन अकाउंट का जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था, डेबिट में था, तो उसको हमने क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट के। फिर क्रेडिट का टोटल लगाया, जैसे ए का टोटल आ रहा है 7575, तो डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो वही का वही बैलेंस का रेट डाउन हो गया और अगले साल के लिए प्रोडक्ट डाउन हो गया। ऐसे बी का आ रहा है टोटल 5575, तो वो भी बैलेंस हो गया। और सी का आ रहा है टोटल 4000, तो वो भी बैलेंस हो गया। और इस बैलेंस को कैरेट डाउन कर हम अगले साल ब्रॉड डाउन कर देते। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। रमेश, मुकेश, महेश समान साझेदार है, 3 पार्टनर है, जो तीनों इक्वल पार्टनर्स है। उनकी कैपिटल 2000, 2250 और 2500 है। उन्होंने शाम को 1/4 पार्ट के लिए इस शर्त पर पार्टनर बनाया कि वो 1800 रुपीज़ गुडविल के लेकर आएगा और 2000 रुपीज़ कैपिटल के लेकर आएगा। ये दोनों राशियां बुक्स में रहेंगी, ये दोनों किताब मतलब बुक्स में रहेंगे, इनको रखेंगे। पुराने फॉर्म की लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर 3500 है। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड फॉर्म अमाउंट टू 3500 एंड असेट्स अ पार्ट फ्रॉम कैश, मतलब कैश जो कि 1550 है उसको छोड़कर मोटर कार 1500, फर्नीचर 500, स्टॉक 2800 और डेटर 3900 रुपीज़ का है। मोटर और फर्नीचर को 1300 और 430 रुपीज़ का करना है। मोटर पहले कितने की थी? मोटर पहले 1500 की थी, अब कितनी करनी है? 1300 करना है। मतलब मोटर की कीमत कम हो रही है, नुकसान हो रहा है हमको। कितने रुपए से नुकसान हो रहा है? हमको 200 रुपीज़ से नुकसान हो रहा है। क्या किया? 1500 में से 1300 को लेस किया तो 200 आ गया। उसी प्रकार से फर्नीचर कितने का था पहले? फर्नीचर था पहले आपके पास 500 रुपीज़ का, अब कितना करना है? 430 करना है। कितने से कम करना है? 500 से 430 गए तो कितने बचे? 70 रुपीज़ बचे। तो हम यहाँ 70 रुपीज़ से इसको कम करना है, तो ये भी नुकसान है, ये भी रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा।
आपको कैपिटल अकाउंट और नई बैलेंस शीट बनानी है बिना रिवोल्यूशन अकाउंट के। इसमें कैपिटल तो बोला नहीं है, सॉरी रिवोल्यूशन तो बोला नहीं है, लेकिन हमको बिना रिवोल्यूशन अकाउंट के हम कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन हमको क्योंकि बोला है कि रिवैल्यूएट करना है इन सब चीज़ों को, तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखेंगे मोटर को 200 से कम किया, फर्नीचर को 70 से कम किया, मतलब 270 हो गया। ये 270 हमने क्रेडिट कर दिया, और ये तीनों पार्टनर्स में रमेश, महेश और मुकेश में 90 बांट दिया। अब ये जो अमाउंट है इसको हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में। ये देखिए ट्रांसफ़र कर दिया टू रिवोल्यूशन अकाउंट करके 90 तीनों पार्टनर्स को। फिर क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी है पुरानी 2000, 2250 और 2500। नया पार्टनर 2000 रुपीज़ कैपिटल के लाएगा, ये भी क्वेश्चन में बोला है। गुडविल के 1800 लाएगा, क्योंकि तीन पार्टनर है, इक्वल बांटना है, तो 1800 को 1/3 किया तो 600, 600 और 600 बांट दिया। फिर इसके बाद क्रेडिट का टोटल किया, उसमें से डेबिट के 900 को लेस किया तो 2510 बैलेंस आ गया। दूसरे का 2850 में से 90 गए तो 2760 बैलेंस आ गया। तीसरे का 3100 में से 10 गया तो 3010 बैलेंस आ गया, और चौथे का तो 2000 है ही। फिर इस बैलेंस को कैरेट डाउन किया है तो अपन को अगले साल ब्रॉड डाउन कर देना चाहिए। हालांकि मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप ब्रॉड डाउन कर यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कर यहाँ ये वाले अमाउंट लिख दीजिएगा। कितने? 2510, 2760, 3010 और 2000। अब बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो कैपिटल लिखते हैं अपन। कैपिटल कहाँ से? जो हमने अभी निकाली है। रमेश की 2510, मुकेश की 2760, महेश की 3010 और श्याम की 2000 लिख दी हमने। फिर क्वेश्चन में लिखा था फर्म का दायित्व लाइबिलिटीज 3500 है, तो वो क्रेडिटर के नाम से लिख दिए 3500। क्वेश्चन में ही आपको बोला था कि कैश कितने का है? 1550। उसमें नया पार्टनर जो गुडविल के पैसे ला रहा है और जो कैपिटल के पैसे ला रहा है उनको ऐड कर दिया, तो हमारा आ गया 5350। स्टॉक एज इट इज क्वेश्चन में से देखकर लिख दिया 2800। डेटर एज इट इज 3900 लिख दिया। मोटर कार क्वेश्चन में लिखा है कि अब उसकी कीमत 1300 होगी, और फर्नीचर क्वेश्चन में लिखा है कि अब उसकी कीमत 430 होगी, वो लिख दी और टोटल लगा दिया 13780, 13780, दोनों तरफ का टोटल बराबर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। श्यामा दर्शना पार्टनर से जो 3:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। उन्होंने निधि को निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया। दे डिसाइड टू एडमिट निधि इनटू द पार्टनरशिप। निधि शैल ब्रिंग 18,000 फॉर कैपिटल एंड 6,000 फॉर गुडविल फॉर 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब फर्म के 2/5 शेयर के लिए वो 18,000 कैपिटल और 6,000 रुपीज गुडविल के लेकर आई। इन्वेस्टमेंट को 13,500 का करना है। पहले कितने का था? पहले इन्वेस्टमेंट 15,000 का था। पहले इन्वेस्टमेंट 15,000 का था, अब कितने का करना है? 13,500 का करना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को 3,000 का करना है। पहले कितने का था? 6,000 का था। ये तो हमारे लिए फायदा हो गया। हमारी लायबिलिटी थी वर्कमैन कंपनसेशन फंड 6,000 की, अब हमको उसको 3,000 का ही करना है। नई फॉर्म में गुडविल को नहीं रखना है और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था रिवोल्यूशन बनाना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को 3,000 से कम करना है, हमारा फायदा हो गया, क्रेडिट में लिख दिया हमने। इन्वेस्टमेंट को 1500 से कम करना है, नुकसान हो गया, डेबिट में लिख दिया। फिर क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को लेस किया तो हमारा बैलेंस आ गया 1500। जो किस रेशो में बांटना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहाँ है क्वेश्चन में? 3:1 पहली लाइन में दिया था, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको बांट देते हैं। मतलब 1500 डिवाइड बाय 4 × 3 किया तो 1125 आ गया, और 1500 डिवाइड बाय 4 × 1 किया तो 375 आ गया।
अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैपिटल अकाउंट का, बैलेंस शीट में दे रखा है 27,000 और 9,000। नया पार्टनर पैसे लेकर आ रहा है तो बाय बैंक कर लिख दिया 1800। नया पार्टनर गुडविल के लेकर आ रहा है 6,000। कहाँ लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है। कहाँ लिखा है? ये देखिए 6,000 लेकर आ रहा है। 3:1 में बांट देंगे, मतलब 6,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 किया तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 4,500 और 1,500 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 किया तो 1,500 आ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस डेबिट में था तो उसको क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद एक बात हमेशा याद रखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से, किसके हिसाब से? AS 26 के हिसाब से गुडविल को तभी हम बैलेंस शीट में लिख सकते हैं जब वो परचेज्ड हो, मतलब हमने कहीं से खरीदी हो गुडविल, तभी हम बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब आपने खुद ने जो गुडविल बनाई है उसको कभी भी बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते, ऐसा रूल है। तो आपको क्वेश्चन में बोला हो या नहीं बोला हो कोई भी बात नहीं है, लेकिन यदि आपको कोई क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है, जैसे इस क्वेश्चन में भी आपको बैलेंस शीट दी थी और बैलेंस शीट में आपको गुडविल दी थी 3,000 रुपीज़ की, तो ये जो गुडविल आपको 3,000 की दी है बैलेंस शीट में, ये वाली गुडविल, इसको आपको रिटर्न ऑफ करना ही है, ख़त्म करना ही है। और रिटर्न ऑफ करना मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में। तो 3,000 को डिवाइड बाय 4 इंटू 3 किया 2250 श्यामा का और 750 आपका दर्शना का गुडविल को रिटर्न ऑफ करने का आ गया। अब रिवैल्यूएशन का बैलेंस हम लिख चुके हैं। अब क्रेडिट का टोटल लगाएंगे जो कि आ रहा है 36,625, उसमें से डेबिट को लेस किया तो 30,375 आ गया। श्यामा का 10,875 में से 750 गए, दर्शना का आ गया और निधि का 18,000 आ गया। इस बैलेंस को कैरेट डाउन कर आप क्या करेंगे? अगले साल के लिए बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे तीनों पार्टनर्स का। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस 3,000 दे रखा है। कैपिटल और गुडविल के नया पार्टनर 18,000 कैपिटल के और 6,000 गुडविल के ला रहा है, तीनों को जोड़ दिया तो 27,000 बैंक का बैलेंस आ गया। डेटर 18,000 के हैं, स्टॉक 9,000 का है, इन्वेस्टमेंट अब 13,500 के हो गए, पहले 15,000 के थे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पहले 6,000 का था, अब 3,000 का हो गया। क्रेडिटर 6,000 के हो गए। और कैपिटल को हमको कहाँ करना है? देखिए कैपिटल का जो बैलेंस था उसको हम बैलेंस शीट में कैरेट डाउन वाला उसको हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया। इन तीनों का टोटल लगाया जो कि 58,500 आ रहा है, दोनों तरफ टोटल लगाया जो बराबर आ रहा है, और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।